हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और उसमें बैलेंस शीट में देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं देर ना करते हुए। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 32 करोड़ का, मार्च 2022 में भी 32 करोड़ का था, 23 में भी 32 करोड़ का और 24 में भी 32 करोड़ का। तो इसका इक्विटी कैपिटल कंटिन्यू एक ही जगह पे स्थिर बना हुआ है, 32 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल है, आगे-पीछे नहीं हो रहा है। तो और फिर इसका रिज़र्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 1030 करोड़ का इसका रिज़र्व है और वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 1098 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया और मार्च 2023 में 1338 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1411 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया। वहीं अगर इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 41 करोड़ का इसका बोरोइंग था, वहाँ से घटकर मार्च 2022 में 32 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। लेकिन मार्च 2023 में 70 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में 160 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और सितंबर 2024 में बात किया जाए तो 184 करोड़ का इसका बोरोइंग है। लेकिन इतना बढ़ने के बावजूद भी इसका रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है। सितंबर 2024 की बात किया जाए इसका रिज़र्व का तो 1472 करोड़ का इसका रिज़र्व है और वहीं इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो 1084 करोड़ का इसका बोरोइंग है मात्र। तो जब चाहे तब कंपनी अपना कर्जा को उतार सकता है, जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो आगे का प्रोसेस देखने के लिए पहले हम लोग इसका हम लोग थोड़ा-सा पहले सेल्स देख लेते हैं, फिर नेट प्रॉफ़िट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स है 194 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2022 में वहीं से बढ़कर 322 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 341 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 427 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और अभी करंट की बात किया जाए तो 478 करोड़ का इसका सेल्स है। वहीं इसका नेट प्रॉफ़िट की बात किया जाए तो इसका नेट प्रॉफ़िट है मार्च 2021 में 65 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट है और मार्च 2022 में 72 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट हो गया और मार्च 2023 की बात किया जाए तो 125 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट है और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 125 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट है। वहाँ से भी बढ़कर अभी करंट में देखिएगा तो 145 करोड़ का इसका नेट प्रॉफ़िट है। तो दोस्तों, नेट प्रॉफ़िट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, साल दर साल इसका बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का चलिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो हम लोग आगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जिसमें देखेंगे कौन-कौन से हैं, तो हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएँगे, दिसंबर से ही देखेंगे। तो इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, डीआईएस नहीं है। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स को होल्डिंग है 63.49% का और मार्च 2024 में भी 63.49% का होल्डिंग है। जून 2024 में भी 63.49% का है, सितंबर 2024 में भी 63.49% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग ज्यों का त्यों बरकरार है, थोड़ा-सा आगे-पीछे नहीं किया है, किसी भी शेयर को प्लेज़ नहीं किया है, गिर भी नहीं रखा है। वहीं डीआईएफआईज़ का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 2.03% का होल्डिंग है। थोड़ा-सा घटकर मार्च 2024 में 1.82% का होल्डिंग है, लेकिन जून 2024 में 2.11% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 2.08% का होल्डिंग है। वहीं गवर्नमेंट का होल्डिंग तो खाली 0-0 दिखा रहा है, अब उससे पहले होगा, लेकिन हम लोग उतना पीछे जाके नहीं देखेंगे दोस्तों, समय की बर्बादी होता है। तो दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 34.47% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 34.67% का होल्डिंग हो गया और जून 2024 में देखिएगा तो 34.40% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 34.43% का होल्डिंग है। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा होल्डिंग है एफआईएस और डीआईएस का, तो सॉरी, एफआईएस और प्रमोटर्स का होल्डिंग है। कहाँ प्रमोटर्स का 63.49% का होल्डिंग है, प्रमोटर्स का 2.08% का होल्डिंग है और यहाँ गवर्नमेंट का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, गवर्नमेंट और पब्लिक है, तो अच्छा खासा है। चलिए, यहाँ भी हम लोग को छोटा थोड़ा मोड़ा प्लस पॉइंट मिल ही गया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड करा है, वगैरह वगैरह सब जानते हैं कि नहीं, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आगे जिस शेयर का भी हम लोग देखें, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, उस शेयर का नाम है दोस्तों डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹497 और यह 8 नवंबर
3:29 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और बीच पे आप लोग को ये दिख रहा है चार्ट, पहले ये ओपन हुआ ऊपर में ही एक रेंज पे ओपन हुआ और धीरे-धीरे करके नीचे आ गया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर डाउन होता ही चला। फिर एक बार दोबारा कोशिश करके थोड़ा जो बढ़ने की कोशिश किया लेकिन बढ़ नहीं पाया और फिर डाउन ट्रेंड पर करके नीचे ही ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 3.65% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 5 दिन के चार्ट की बात किया जाए तो 5 दिन में इस प्रकार से था दोस्तों, पहले ये नीचे था, धीरे-धीरे करके वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा और एक ऊपर एक हाई बना के फिर धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा ढलान की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। फिर भी यह इत अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 3.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीना की चार्ट की बात किया जाए तो पहले ये नीचे था, फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, फिर धीरे-धीरे करके नीचे आया, फिर थोड़ा-सा एक बार कोशिश किया बढ़ने के लिए और धीरे-धीरे करके बढ़ा और लेकिन फिर लास्ट में जाके नीचे डाउन हो गया। फिर भी अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 11.73% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 6 महीने की बात किया जाए तो 6 महीना में इस प्रकार से इसका चार्ट था दोस्तों। पहले ये नीचे था, धीरे-धीरे वोलेटाइल होते हुए एकदम कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, फिर वोलेटाइल ऊपर नीचे होते ही यह आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 64.56% का पॉजिटिव रिटर्न है। कहने का मतलब है कि 6 महीना में यह 64 मोटा-मोटी 64.5% का आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के रिटर्न दे दिया है। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 3.18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3.18,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसका हाई देखिएगा तो 518 रुपये 80 पैसा है और लो देखिएगा तो 494 रुपये इसका लो है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये जो शेयर है डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करेंट मार्केट प्राइस है 494 रुपया 90 पैसा। इसका हम लोग जैसे इक्विटी कैपिटल देखें तो इक्विटी कैपिटल तो समान था, 3-4 साल कंटिन्यू एक ही रेंज पे था, उसका बढ़ना घटना नहीं हुआ था। वहीं रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व इसका साल दर साल कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। वहीं अगर बोरोइंग की बात किया जाए तो बोरोइंग बहुत कम है, जब चाहे तब कंपनी अपना कर्जा को चुका सकता है, जब चाहे अपना बोरोइंग को हटा सकता है। वहीं सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों। वहीं इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो 3-4 साल 5 साल से कंपनी का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 63.93 आसपास के और 63.49% का होल्डिंग है, वह बरकरार रखे हुए 4-5 साल से अपना कोई भी शेयर को वहाँ से प्लेजिंग नहीं किया है, कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है, तो वहाँ पर ये स्थिर है दोस्तों। और वहीं एफआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 2.08% का होल्डिंग है। वहीं गवर्नमेंट का होल्डिंग तो नहीं दिखा रहा है और यहाँ पब्लिक है। तो इस प्रकार से अच्छा खासा है। आप लोग को जब भी मौका मिले, जब भी गिरावट भी मिले, जब भी कम इसका अगर डिस्काउंट भी मिले तो आप इस शेयर को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, जाँच पड़ताल कर ले। जब आपको जचता है, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, तब जाके इस शेयर पे आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करके इसको होल्ड कर सकते हैं। अन्यथा देखिए, बिना रिसर्च किए हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए कोई भी शेयर में दोस्तों 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे में आप लोग को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जांच पड़ताल कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए। जब आपको जचता है, कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके उस शेयर में बाय कर सकते हैं। अन्यथा कदापि बाय मत कीजिए। तो दोस्तों, पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, सारा कुछ आईना की तरह साफ है। आप लोग चाहे तो इसे अपने से भी जांच पड़ताल करके ठोक बजा के देख सकते हैं। फिर उसके बाद में डिसीजन ले सकते हैं कि जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो दोस्तों, जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जितना कुछ मुझे जानकारी था, या जितना जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख लिया हूँ। अब जाके उसे देख के, अपने से भी रिसर्च करके, ठोक बजा के देख के, तब जाके इस शेयर पे बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं दोस्तों। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगे या शिक्षा के उद्देश्य से, चाहे नॉलेजेबल के हिसाब से अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।